Namaskar, this is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today I'm back with my super series How to Live. जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिए और यदि संभव है आप दूसरों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। I have an earnest request to all of you that if possible, please share this video with others because I have done a lot of research in preparing this video. And it is from my super series How to Live. And today my theme is 10 defining qualities of a spiritual person. 10 ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो यह दिखाएगा कि एक इंसान आध्यात्मिक है। सो दिस इज अ वीडियो अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हम कैसे पहचानेंगे कि एक इंसान आध्यात्मिक है? उस इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। अ स्पिरिचुअल पर्सन हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, बट हियर आर द 10 डिफाइनिंग क्वालिटीज ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन। द फर्स्ट defining quality or feature of a spiritual person is simplicity. हिंदी में इसे कहते हैं सादगी। जो इंसान सच में आध्यात्मिक है वो सादगी के साथ जीवन को बिताता है। There is no ambiguity, no complication, transparency. एक आध्यात्मिक इंसान बहुत सरल होता है, सादगी के साथ जीवन को बिताता है। वो पहला महत्वपूर्ण गुण है। एंड दिस सिंप्लिसिटी इज कनेक्टेड टू रियलिटी एंड इंटेग्रिटी, अर्थात वास्तविकता और अखंडता के साथ सादगी का संबंध है। सो सिंप्लिसिटी, दिस क्वालिटी इज कनेक्टेड टू व्हाट? रियलिटी एंड इंटेग्रिटी, विच मीन्स अ स्पिरिचुअल पर्सन इज रियलिस्टिक. ही डजंट लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड. He is very realistic and he has integrity. Second quality is cleanliness. एक आध्यात्मिक इंसान साफ सुथरे जीवन बिताता है। And when I speak about cleanliness, there are 4 things involved. First, physical cleanliness. Second, emotional cleanliness. Third, mental cleanliness. And fourth, moral cleanliness. अर्थात जो इंसान आध्यात्मिक होता है वो शारीरिक तौर पे साफ सुथरे जीवन बिताता है। वो नहाता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, खाने की जो आदतें हैं वो भी साफ सुथरा खाना खाता है, पीता है, कुछ बुरी आदतें नहीं है। एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट इमोशनल क्लीनलीनेस, उसके अंदर लोभ, मोह, जलन, इस प्रकार की जो भावनाओं से वो दूर रहता है। मेंटल, he or she thinks morally clean things. Okay, and when I talk about being morally clean, it also involves being moral, being sincere, being honest, being loyal. He or she avoids immoral thoughts. अनैतिक विचारों से वो दूर रहता है। So cleanliness is connected to purity. साफ सुथरे जिंदगी का संबंध है शुद्धता के साथ संबंध रखना। So a spiritual person is a clean person and lives a pure life. Third is a spiritual person is wise or wisdom. Wisdom is a defining quality of a spiritual person. So when I talk about wisdom, here it is not just having a lot of knowledge. Here it means application of knowledge. It involves maturity. तो जो आध्यात्मिक इंसान होता है वो प्रौढ़ होता है, परिपक्व होता है और जो ज्ञान होता है उसका सही ढंग से प्रयोग करता है, इसलिए वो बुद्धिमान है। दैट इज वाई ही इज वाइज और शी इज वाइज। सो द थर्ड डिफाइनिंग क्वालिटी इज विजडम। द फोर्थ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज कंपैशन, या हिंदी में इसे कहते हैं करुणा। और इस गुण का संबंध है सहानुभूति के साथ। Compassion is connected to empathy. Empathy means putting ourselves in another person's shoes.
दूसरे की जो भावना है उसे महसूस करना खुद। तो करुणा का अर्थ है दूसरे के प्रति प्यार दिखाना, उनके तकलीफ़ों को समझना, हो सकता है संभव हो तो उनको तकलीफ़ को दूर करना। सो जो आध्यात्मिक इंसान होता है उसके अंदर करुणा होता है दूसरों के प्रति। पांचवा जो महत्वपूर्ण गुण है वो है ह्यूमिलिटी, नम्रता। एक आध्यात्मिक इंसान क्या कभी घमंडी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और नम्र होता है। और यदि हम सिंपल बात में कहें तो हम नम्र लोगों को पसंद करते हैं, जो अपना बड़ाई नहीं करता है, शांत रहता है। सो ह्यूमिलिटी इज कनेक्टेड टू प्लेजेंटनेस, मिठास होता है। क्या हम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो नम्र है, जिनमें मिठास हो, है ना? सो अ स्पिरिचुअल पर्सन इज हम्बल। और द फिफ्थ डिफाइनिंग क्वालिटी इज ह्यूमिलिटी। सिक्स्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वालिटी, दैट इज हैप्पीनेस, जॉय। एक आध्यात्मिक इंसान खुश रहता है, आनंद के साथ जीवन को बिताता है। एंड हैप्पीनेस एंड जॉय इज कनेक्टेड टू लव, अनकंडीशनल लव। सो जो आध्यात्मिक इंसान होता है उसके अंदर क्या होता है? आनंद, परम आनंद, खुशी। और इसका संबंध किसके साथ है? निस्वार्थ प्रेम के साथ। सातवां जो गुण है वो है जेनरोसिटी, बेनोवोलेंस, या हिंदी में कहते हैं उदारता। आध्यात्मिक इंसान कभी भी कंजूस नहीं होता है। कुछ लोग हैं ना, कुछ देना नहीं चाहते दूसरों को, सिर्फ पाना चाहते, वो कभी भी आध्यात्मिक इंसान हो नहीं सकते। लेकिन जो आध्यात्मिक इंसान होता है वो हमेशा ये सोचता है मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, दूसरों की मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। सो अ स्पिरिचुअल पर्सन इज जेनरस, बेनोवोलेंट, एंड जेनरोसिटी इज कनेक्टेड टू सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता। तो उदारता का जो संबंध है, इसका संबंध है सेल्फलेसनेस के साथ या निस्वार्थता के साथ। आठवां जो गुण है वो है क्षमा करना, फॉरगिवनेस। जो आध्यात्मिक इंसान होता है उसके अंदर कभी भी बदले की भावना नहीं होती है। उसे ठोकर लगता है, ठोकर खाता है, दुखों का सामना करता है, लेकिन हमेशा यह सोचता है मैं दूसरों को माफ़ कर दूं। ईश्वर से यही कहता है कि ईश्वर इसे क्षमा कर दो, और ठोकर खा के वो आगे बढ़ता है। और वो क्षमा इसलिए करता है मन की शांति के लिए। अ स्पिरिचुअल पर्सन फॉरगिव्स फॉर इनर पीस। ही और शी फील्स द पेन, दुखों को महसूस करता है, लेकिन दुखों को महसूस करते हुए आगे बढ़ता है, क्षमा करते हुए आगे बढ़ता है, और मन में एक शांति महसूस करता है। सो फॉरगिवनेस इज कनेक्टेड टू इनर पीस। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटी, द डिफाइनिंग क्वालिटी ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन इज ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। एक आध्यात्मिक इंसान हमेशा एहसानमंद होता है, हमेशा कहता है ईश्वर जो कुछ भी तुमने दिया है उसके लिए धन्यवाद। वो छोटे छोटे चीज़ों का कदर करता है और हमेशा धन्यवाद देता रहता है दूसरों को, इस ब्रह्मांड को और परमात्मा को। और वो एहसानमंद क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक संतुष्टि है, तृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है, कंटेनमेंट है। तो जो आध्यात्मिक इंसान होता है, जो भी है उसके अंदर वो संतुष्ट रहता है, एहसानमंद होता है, कृतज्ञ होता है। 10वां जो गुण है वो आखिरी गुण है, एक आध्यात्मिक इंसान हमेशा अपने आप को संपूर्ण महसूस करता है। ही और शी फील्स कंप्लीट। अ स्पिरिचुअल पर्सन इनवर्डली हैज़ अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। जो भी है वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड दैट इज कनेक्टेड टू एक्सलेंस या उत्तमता। सो व्हेन अ पर्सन फील्स कंप्लीट, ही बिकम्स व्हाट? एक्सलेंट। तो जब इंसान अपने आप पे संपूर्ण होता है, क्या उसके अंदर घमंड होता है, लालच होता है, मोह होता है? नहीं, क्योंकि वो सोचता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं दूसरों को देना चाहता हूँ। इसलिए वो क्या होता है? सादगी के साथ जीवन बिताता है, साफ सुथरा जीवन बिताता है, उसके अंदर बुद्धि होता है, दूसरों के प्रति करुणा दिखाता है, नम्र होता है, अंदर खुशी होती है, आनंद होता है और उदारता दिखाता है। साथ ही साथ दूसरों को क्षमा भी करता है और एहसानमंद होता है। मैं जब आध्यात्मिक लोगों की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलतियाँ नहीं कर बैठते हैं। वो भी हमारे जैसे एक आम इंसान है, लेकिन
ना वो श्रेष्ठ बनना चाहता है, वो कभी ये नहीं सोचता है मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन। वो कभी भी ये विचार रखता नहीं है। उसके अंदर एक ही विचार होता है, समाज कल्याण। हमेशा अंदर खुशी होती है, एहसानमंद होता है वो कभी भी अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं चाहता है। तो यह आध्यात्मिक इंसान की एक पहचान है। वो गलतियां कर बैठता है लेकिन गलतियों को सुधारता है। वो कभी नहीं कहता है कि मैं ठीक हूँ। जब गलती कर बैठता है वो सोचता है, वो सॉरी बोलता है और सोचता है मैं अपने आप को सुधारूँ, लेकिन पाप के रास्ते में ना चलूं। तो एक आध्यात्मिक इंसान, जो असली आध्यात्मिक इंसान होता है, वो कभी भी पाप के रास्ते में नहीं चलता है। लेकिन जो नकली आध्यात्मिक इंसान होता है वो पाप भी करता है, दूसरों को धोखा देता है, समाज को, और दिखाता है मैं आध्यात्मिक हूँ। लेकिन जो असली आध्यात्मिक इंसान है 100% वो कुछ नहीं छुपाता है। समाज को भी पता चलता है वो कैसा है, खुद को भी मालूम है क्या है, परमात्मा भी जानता है, ये ब्रह्मांड भी जानता है, और सच्चाई के रास्ते में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों प्रश्न ये है, क्या आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं? तो एक चेकलिस्ट बनाइए, जो 10 गुण मैंने बताया उसके साथ अपने आप को तुलना कीजिए, क्या ये 10 गुण मेरे अंदर है? और यदि आपके अंदर ये 10 क्वालिटीज़ है, आप एक आध्यात्मिक इंसान है। और यदि इन 10 गुणों में से यदि 1-2 गुण हमारे अंदर नहीं है, हम प्रयत्न कर सकते हैं कि हम आध्यात्मिक बने। और खुशी की बात तो यह है कि हम सब, आप, मैं, हम सब आध्यात्मिक इंसान बन सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक इंसान होना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ हमें सोच रखना है कि हमें आध्यात्मिक होना है। क्योंकि देखिए, आध्यात्मिक होने से ये सब गुण हम दिखाएंगे, समाज के लिए अच्छा होगा, हमारे खुद के लिए अच्छा होगा। तो मैं फिर से बताता हूं कि आध्यात्मिक इंसान के 10 गुण क्या क्या है। ओके, फर्स्ट है सिंप्लिसिटी, अर्थात सादगी या सरलता। दूसरा है क्लेनलीनेस, अर्थात साफ सुथरा रहना। थर्ड है या तीसरा जो गुण है वो है विजडम या बुद्धि। चौथा गुण है करुणा या कंपैशन। पांचवा गुण है नम्रता और ह्यूमिलिटी। छठवां गुण है खुशी, परम आनंद या हैप्पीनेस और जॉय। सातवां गुण है उदारता या जेनरोसिटी। आठवां गुण है क्षमा करना, फॉरगिवनेस। नाइन्थ क्वालिटी है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। और 10वां गुण है संपूर्णता, कंप्लीटनेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एक नम्र निवेदन है आप सबके लिए कि प्लीज़ आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।